बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अब कहानी नंबर 12 जो कि है द ऑब्स्टेकल इन आवर पाथ। ठीक है, तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी है द ऑब्स्टेकल इन आवर पाथ। ये आपकी हेडिंग है। हेडिंग का क्या मतलब होगा? द ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, इन का मतलब में, आवर का मतलब अपने, पाथ का मतलब होता है रास्ता। तो द ऑब्स्टेकल इन आवर पाथ का मतलब हमारे रास्ते में रुकावटें या रुकावट। ठीक, ओके गाइस। कहानी स्टार्ट होती है इन एंशिएंट टाइम्स। अब इसको एंशिएंट नहीं पढ़ेंगे, इन एंशिएंट टाइम्स यानी पुराने जमाने में। अ किंग हैड अ बोल्डर प्लेस्ड इन ऑन अ रोडवे। अ किंग हैड अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोडवे, ये आपका एक जुमला हुआ। ठीक है, और यहाँ पर हैड का मतलब होगा सेकंड फॉर्म है हैव के, रखने के माने में होगा। ठीक है, बोल्डर का मतलब होता है गोल पत्थर, प्लेस का मतलब होता है रखना, ऑन अ रोडवे, रोड का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, अ किंग हैड अ बोल्डर कि एक राजा ने रखा। ठीक है, यानी एक राजा को मिला, आप करेंगे यहाँ पर। हैड अ बोल्डर का मतलब होगा यानी राजा कहीं जा रहा होगा, रास्ते में उसे एक गोल पत्थर बड़ा सा दिखा। प्लेस्ड ऑन अ रोडवे, जो रास्ते पर रखा हुआ था, ये जो पत्थर रास्ते पर रखा हुआ था। ठीक है, तो पिछले जमाने की बात है, या पिछले जमाने में एक राजा कहीं जा रहा था। अ किंग हैड यानी अचानक उसे मिला, उसने रखा। अब हो सकता है उसने रखवा भी दिया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, यानी उसे मिला या उसे जो है उसने रखवाया। बोल्डर गोल पत्थर, प्लेस्ड ऑन अ रोडवे, यहाँ प्लेस का मतलब होता है रखना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा किया कि रास्ता को एक गोल पत्थर बड़ा सा मिला जो कि रखा हुआ था रास्ते पर। ठीक, देन ही हिड हिमसेल्फ, लेकिन इससे क्या पता चल रहा है? देन ही हिड हिमसेल्फ, कि वो छुप गया। इसका क्या मतलब निकल रहा है? कि उसने रखवाया। राइट, तो क्या कहेंगे? अ किंग हैड अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोडवे, कि एक पिछले जमाने में एक राजा ने गोल पत्थर रास्ते पर रखवा दिया। ये ज्यादा अच्छा हो रहा था। देन फिर ही हिड हिमसेल्फ, ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है। ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है, हाइड का सेकंड फॉर्म हिड है, इसलिए हमने यहाँ पर छुपने के माने में, हिमसेल्फ का मतलब खुद को। तो यहाँ पर छुपाना भी आप कर सकते हैं और छुपना भी कर सकते हैं। तो क्या होगा? ही हिड हिमसेल्फ, वो खुद से छिप गया, यानी उसने खुद को छुपा लिया। एंड वॉच्ड, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। एंड ही वॉच्ड, और उसने देखा। टू सी, देखने के लिए, यानी वो छुप गया और देख रहा था, यानी वॉच टू सी इफ एनीवन वुड रिमूव द ह्यूज रॉक। इफ एनीवन वुड रिमूव द ह्यूज रॉक, ये आपका असल में इंट्रोगेटिव सवाल, सवालिया जुमला है कि क्या कोई इस पत्थर को हटाएगा। ठीक है, वो छुप गया और ध्यान से देखने लगा, ये पता लगाने के लिए, ये जानने के लिए है। तो टू सी का मतलब होगा जानना। सी का मतलब होता है देखना एक्चुअली में, लेकिन कभी कभी हम सी को जानने के माने में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखने के माने में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने अपने आप को छिपा लिया। एंड वास्ट, और वो देख रहा था। टू सी, ये जानने के लिए या देखने के लिए। इफ एनीवन, एनीवन का मतलब कोई, वुड का मतलब विल के माने में होता है गा गी गे, रिमूव का मतलब हटाना, ह्यूज रॉक का मतलब, ह्यूज का मतलब बड़ा, रॉक का मतलब पत्थर, तो बड़ा पत्थर। तो छुप गया और ये देखने लगा, ताकि वो जाने, ताकि वो देखे कि क्या कोई। इफ का मतलब हो जाएगा कि क्या कोई। यहाँ पर अगर का तर्जुमा नहीं करेंगे इससे आप, अगर का यहाँ कोई माना नहीं है। इफ का अगर से माना होता है अगर, लेकिन यहाँ पर अगर का तर्जुमा नहीं होगा कि क्या कोई। इफ एनीवन का क्या मतलब होगा, क्योंकि ये सवालिया असल में है। ठीक है, तो इफ एनीवन की क्या कोई वुड रिमूव द ह्यूज रॉक, इस बड़े पत्थर को हटाता है या हटाएगा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तर्जुमा हुआ। सम ऑफ द किंग्स वेल्थिएस्ट, अब इसको इसको वेल्थिएस्ट नहीं पढ़ेंगे, वेल्थिएस्ट मर्चेंट्स एंड कोर्टियर्स केम बाय, ये आपका एक जुमला हुआ। एंड सिंपली वॉकड अराउंड इट, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। ठीक, सम ऑफ द किंग्स वेल्थिएस्ट मर्चेंट एंड कोर्टियर्स, ये आपका पूरा सब्जेक्ट बन रहा है, और ये पूरा जुमला जो है किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। तो सम ऑफ द किंग्स वेल्थिएस्ट मर्चेंट्स एंड कोर्टियर्स केम बाय, तो ये पूरा मिला करके आपका एक सब्जेक्ट हुआ, और केम बाय का मतलब पास से गुजरना या पास आना, ये आपका वर्ब है। तो सम ऑफ द किंग्स वेल्थिएस्ट मर्चेंट, वेल्थिएस्ट का मतलब होता है सबसे अमीर,
मर्चेंट का मतलब सौदागर और कोर्टियस का मतलब दरबान। तो राजा के कुछ सबसे मालदार सौदागर और कुछ उसके दरबार केम बाई वहां से गुजरे या वहां आए एंड सिंपली वॉकड अराउंड इट, और सादगी के साथ, यूं ही, सिंपली का मतलब सादगी के साथ होता है बट ये यूं ही के माने में होगा। एंड सिंपली वॉकड, नॉट वॉक, वॉकड अराउंड इट, वहां से होकर गुजर गए, वहां से होकर चल दिए। यहाँ पर वॉक अराउंड का मतलब चूंकि गोल पत्थर था, रास्ते में था, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर से नहीं आए होंगे ना, घूम के आए होंगे, तो वहां पर राउंड वही माना है। ठीक है, जैसे गोल पत्थर है तो मान लीजिए वो यहीं से ऐसे गुजरे होंगे ना, तो यहीं पे वही वही सेंस दे रहा है यहाँ पर। एंड सिंपली वॉकड अराउंड इट, और वहां से होकर गुजर गए, या तर्जुमा करेंगे वहां से चारों तरफ होकर नहीं, वहां के यानी उसके पास से गुजर गए। ठीक है, वो आए और उसके पास से गुजर गए। तो ये आपका तर्जुमा हुआ। उसके बाद है मेनी लाउडली ब्लेम द किंग फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर, ये आपका एक जुमला हुआ। बट नॉन, इसको आप नन नहीं पढ़ेंगे, नॉन डिड एनीथिंग अबाउट गेटिंग द बिग स्टोन आउट ऑफ द वे, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। ठीक, तो मेनी लाउडली ब्लेम द किंग, ये जो जुमला है ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जुमला है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन इसमें नेगेटिव का मान आ गया क्योंकि नॉन की कोई भी नहीं। ठीक है, तो मेनी का मतलब बहुत सारे लोग, लाउडली ये आपका दीगर वर्ड्स आ जाएगा, ये आपका मेनी सब्जेक्ट बन रहा है। ब्लेम का मतलब होता है इल्जाम देना, जो कि ब्लेम्ड है, सेकंड फॉर्म है। द किंग ये आपका बन रहा है ऑब्जेक्ट। फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर ये आपका दीगर वर्ड्स आ जाएगा। फॉर का मतलब लिए, नॉट का मतलब नहीं, कीप का मतलब रखना, रोड्स का मतलब रास्ता, क्लियर का मतलब साफ सुथरा। तो मेनी ब्लेम द किंग लाउडली, ये ऐसा जुमला है। तो बहुत सारे लोग, मेनी का मतलब बहुत सारे लोगों ने जोर जोर से राजा को ब्लेम किया, उस पर इल्जाम लगाया, उसे बुरा भला कहा। किस लिए? फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर, रास्ते को साफ सुथरा ना रखने के लिए, या फॉर का मतलब वजह से भी आप कर सकते हैं, रास्ते को साफ सुथरा ना रखने की वजह से। ठीक, तो बहुत सारे लोगों ने जोर जोर से राजा को ब्लेम किया, उस पर ऐब लगाया, उसकी ऐब जोई की, उसकी बुराई की, उसको बुरा भला सुनाया। किस लिए? रास्तों को या रोड को साफ सुथरा ना रखने की वजह से, या ना रखने के लिए। ठीक, बट लेकिन नॉन यहाँ पर असल में ये नेगेटिव है। ओके, नॉन का मतलब कोई भी नहीं, इसलिए यहाँ पर डिड आ गया। ठीक है, तो नॉन डिड एनीथिंग, नॉन ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, एनीथिंग ये आपका ऑब्जेक्ट है। अबाउट गेटिंग द बिग स्टोन आउट ऑफ द वे ये आपका दीगर वर्ड्स आ जाएगा। नॉन डिड एनीथिंग किसी ने कुछ नहीं किया, बट लेकिन नॉन डिड एनीथिंग कि किसी ने कुछ नहीं किया। किस लिए? अबाउट गेटिंग द बिग स्टोन ऑफ द वे, गेट आउट ऑफ द वे ये आपका असल में, गेट आउट द वे का मतलब होता है बाहर लगाना, ठिकाने लगाना, साइड करना। तो गेट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे का मतलब बाहर लगाना। क्या चीज? द बिग स्टोन, पत्थर को, तो यहाँ पर हटाने का माना देंगे आप। ठीक है, और किसी ने कुछ नहीं किया इस बड़े पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए, यहाँ पर अबाउट का माना है बारे में नहीं करेंगे, हटाने के लिए। ठीक, और लेकिन यानी सारे लोगों ने तो ब्लेम किया, लेकिन किसी ने उस रास्ते से बड़े पत्थर को हटाने के लिए कुछ नहीं किया। ठीक, देन अ पेजेंट, इसको आप पीजेंट नहीं पढ़ेंगे। देन अ पेजेंट केम अलोंग, ये आपका कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स, इसको आप क्या पढ़ेंगे? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। ये आपका पूरा एक जुमला है जो कि है पास्ट एंड डेफिनिट अफर्मेटिव में। देन फिर अ पेजेंट ये आपका सब्जेक्ट बन रहा, कम का सेकंड फ्रॉम के में आना, अलोंग साथ साथ, कैरिंग मतलब कैरी का मतलब लादना, लोड का मतलब बोझ, वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियां। ठीक है, तो देन अ पेजेंट केम अलोंग कि वहां एक किसान आया, कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स किस हालत में? कि सब्जियों का बोझ लादे हुए। ठीक, ऑन अप्रोचिंग द बोल्डर ये अब जुमले का हिस्सा है। द पेजेंट लेड डाउन हिज बर्डन, ये असल आपका जुमला है। एंड ट्राई टू मूव द स्टोन टू द साइड ऑफ द रोड, ये आपका दूसरा जुमला है। और दोनों जुमले जो है ये पास्ट एंड डेफिनिट अफर्मेटिव में। तो ऑन अप्रोचिंग द बोल्डर यानी गोल पत्थर के पास पहुंचने पर, यहाँ पर होगा। ठीक है, गोल पत्थर के पास पहुंचने पर, या पहुंचकर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पहुंचकर, गोल पत्थर के पास पहुंचकर। तो अप्रोच यहाँ पर पास के लिए कोई वर्ड तो नहीं आया हुआ, लेकिन उर्दू में हम इस्तेमाल करेंगे कि
गोल पत्थर पर पहुंचकर भी आप कर सकते हैं, के पास पहुंचकर भी आप कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन अप्रोचिंग द बोल्डर, गोल पत्थर के पास पहुंचकर, द पेजेंट लेड डाउन हिज बर्डन। द पेजेंट आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ले डाउन का मतलब होता है झुकना, लेकिन झुकाना यानी उतारना की माने भी आप इस्तेमाल करते हैं। अनलोडेड यानी ले डाउन, अनलोड यानी उतारना, ये आपका फेल बन रहा है, जो कि सेकंड फॉर्म है ले डाउन का, और हिज बर्डन ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक। तो द पेजेंट ले डाउन या लेट डाउन हिज बर्डन, की किसान ने अपना बोझ नीचे उतार दिया या नीचे उतारा। और क्या किया, एंड ट्राई टू मूव द स्टोन, ये ट्राई के सेकंड फॉर्म है, ही ट्राइड सब्जेक्ट, ट्राई ये आपका वर्ब है, किसने कोशिश की, मूव हटाना, द स्टोन ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, टू साइड ऑफ द रोड ये आपका दीगे वर्ड्स में आ जाएगा। तो ट्राई टू मूव द स्टोन कि उसने कोशिश की पत्थर को हटाने की या हरकत देने के लिए, कहां पर, टू द साइड ऑफ द रोड, सड़क की जानिब, या सड़क के किनारे ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पर, ठीक है। साइड का क्या मतलब हुआ, किनारे, क्योंकि वो पहले से सड़क पे रखा हुआ था पत्थर, तो बेहतर तर्जुमा क्या होगा, सड़क के साइड में यानी सड़क के किनारे उसने उसको ढकेलने की, मूव का मतलब ढकेलना कर दिया, ठीक है, और उसने कोशिश की पत्थर को सड़क के किनारे ढकेलने की। आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग, ये आपका जुमले का हिस्सा है, ही फाइनली सक्सीडेड, ये आपका असल जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में ही सब्जेक्ट है, फाइनली ये दीगर वर्ड्स में आ जाएगा, सक्सीड का मतलब है तो कामयाब होना। तो आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग, आफ्टर का मतलब बाद में, मच का मतलब बहुत ज्यादा, पुश का मतलब ढकेलना, एंड का मतलब और, स्ट्रेन का मतलब जिद्दोजहद करना, ठीक है, यानी मेहनत करना आप कह सकते हैं। तो क्या तर्जुमा होगा, आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग, की बहुत ज्यादा धक्का देने और मेहनत करने के बाद, ठीक है, कद्दो काविश के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत और धक्का देने के बाद, ही फाइनली सक्सीडेड, ही का मतलब वो, फाइनली का मतलब आखिरकार, सक्सीड का मतलब कामयाब होना, ही फाइनली सक्सीडेड कि वो आखिरकार कामयाब हो गया। एज द पेजेंट पिक्ड अप हिज लोड ऑफ वेजिटेबल्स, ये भी आपका एक जुमला है, ही नोटिस्ड अ पर्स लाइंग इन द रोड, ये आपका दूसरा जुमला हुआ, वेयर द बोल्डर हैड बीन, ये आपका तीसरा जुमला हुआ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पूरा एक जुमला हुआ, लेकिन अलग अलग हिस्से हैं इसके। तो एज द पेजेंट पिक्ड अप हिज लोड ऑफ वेजिटेबल्स, आपका पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, अफर्मेटिव का, पेजेंट ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, पिक का मतलब होता है उठाना, ये आपकी सेकंड फॉर्म है, हिज लोड ऑफ वेजिटेबल्स ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, लोड का मतलब बोझ, वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियां, ठीक है। तो एज द पेजेंट पिक्ड अप हिज लोड ऑफ वेजिटेबल्स का क्या मतलब होगा, कि जैसे ही, एज का मतलब चूंकि होता है, जैसे ही होता है, जबकि होता है, यानी एज के कई सारी मानी है, हम जुमलों में अपने एतबार से उसको माना देंगे। तो एज द पेजेंट पिक्ड अप हिज लोड ऑफ वेजिटेबल्स, कि जूं ही, जैसे ही, या जब भी आप कर सकते हैं, कि जब या जैसे ही किसान ने अपनी सब्जियों का बोझ उठाया, ठीक है, अपनी या सब्जियों का अपना बोझ उठाया, ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, ही का मतलब वो, नोटिस का मतलब ध्यान देना, यही नोटिस उसका ध्यान गया आप कर सकते हैं, उसने ध्यान दिया, ठीक है, क्या ध्यान दिया, अ पर्स, एक पर्स, ठीक है, ही नोटिस अ पर्स, कि उसका ध्यान एक पर्स की तरफ गया भी आप कर सकते हैं, ही नोटिस अ पर्स, तो उसका ध्यान एक पर्स की तरफ गया, वो पर्स क्या है, लाइंग इन द रोड, ये आपका लाइंग सब्जेक्ट है किसकी, पर्स की, ठीक है, यानी सिफत है, पर्स, लाइंग का मतलब पड़े रहना, इन द रोड सड़क पर, सड़क में नहीं होगा उर्दू में, सड़क पर, ठीक है। तो उसका ध्यान एक ऐसे पर्स की तरफ गया, लाइंग इन द रोड, जो कि सड़क पर पड़ा हुआ था। तो लाइंग इन द रोड ये पर्स की सिफत है, यानी क्या पर्स कैसा था, वो सड़क पर पड़ा हुआ था, किस हालत में था यानी, ठीक है। वेयर द बोल्डर हैड बीन, ये भी आपका एक जुमला है, द बोल्डर हैड बीन का मतलब, ये जो वेयर द बोल्डर हैड बीन ये सिफत है किसकी, सड़क की। तो वेयर का मतलब जहां, द बोल्डर का मतलब गोल पत्थर, हैव बीन का मतलब होता है होना, ठीक है। यहाँ पर चूंकि जो है पास्ट परफेक्ट में है, या इसको पास्ट इंडेफिनिट मान लेंगे, तो इस क्या हो जाएगा, इसको अगर आप वो मान लें यानी कि पैसिव वाइज, तो ये भी ज़्यादा अच्छा होगा, यानी रखा गया था, ठीक है, पत्थर को रख दिया गया था, तो उसको आप पैसिव वाइज मान सकते हैं, हैड बीन। तो बीन का मतलब होता है, हैड बीन का मतलब होना, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, सिंपल भी मान सकते हैं, इसको आप पास्ट भी मान सकते हैं, पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव एक्टिव वाइज, इसको आप पैसिव वाइज भी मान सकते हैं। तो वेयर द बोल्डर हैड बीन, कि उस सड़क पर जहां गोल पत्थर पड़ा हुआ था, या जहां गोल पत्थर था, ठीक है। तो ये इसका तर्जुमा हुआ। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, द पर्स कंटेन मेनी गोल्ड कॉइन्स, इसको आप क्या पढ़ेंगे,
कोइंस, कोइंस, क्वाइंस नहीं पढ़ेंगे, कोइंस, एंड अ नोट फ्रॉम द किंग, ठीक है, इंडिकेटिंग दैट द गोल्ड वाज फॉर द पर्सन हु रिमूव्ड द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे। इसमें बहुत सारे जुमले, यानी कई जुमले हैं जो कि पूरा मिलाकर के एक जुमला है, लेकिन इसमें बहुत सारे जुमले हैं, हम एक एक को पढ़ते हैं। पहला क्या है, द पर्स कंटेंट मेनी क्वाइंस एंड अ नोट फ्रॉम द किंग, ठीक है, ये एक जुमला है असल में आपका। तो ये जो है, ये जो जुमला है, ये पास्ट एंड डेफिनिट अफर्मेटिव में है, ठीक है। द पर्स ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, कंटेंट का मतलब होता है मुश्तमिल होना, रखना, ठीक है, ये आपका वर्ब है। मिनी गोल्ड क्वाइंस ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, मिनी का मतलब बहुत, गोल्ड का मतलब सोना, कॉइन्स का मतलब होता है सिक्का, एंड ये जुड़ जाएगा अ नोट, ये भी आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, क्या रखा हुआ था, अ नोट, ठीक है। फ्रॉम द किंग ये आपका दिगवर्स में आ जाएगा, फ्रॉम का मतलब से, किंग का मतलब राजा। तो द पर्स कंटेन मिनी गोल्ड क्वाइंस, अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमा होगा कि जेब में या पर्स में या पर्स रखा हुआ था बहुत सारे सोने के सिक्के, पर्स बहुत सारे सोने के सिक्के रखा हुआ था और एक नोट राजा की तरफ से। लेकिन उर्दू में तर्जुमा कैसे करेंगे आप, उर्दू में कहेंगे कि पर्स में सोने के बहुत सारे सिक्के थे, ठीक है, कंटेंट का मतलब होता रखना, तो अगर उसमें और आप कह थे तो वही माना हो रहा, ठीक है। तो पर्स में सोने के बहुत सारे सिक्के थे, एंड अ नोट फ्रॉम द किंग, और राजा की तरफ से उसमें एक नोट भी था, और एक नोट राजा की तरफ से, ठीक है। इंडिकेटिंग ये सिफत है नोट की, वो नोट इशारा कर रहा था या बता रहा था, क्या बता रहा था नोट, डेट द गोल्ड वाज फॉर पर्सन, ये आपका एक जुमला हो जो कि मुकम्मल जुमला नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको जुमला मानेंगे। दैट ये आपका कंजंक्शन बन रहा है, द गोल्ड ये आपका सब्जेक्ट है, फॉर द पर्सन ये आपका प्रिडिकेट है। तो वो नोट, ठीक है, नोट जारी किया था उसने, तो नोट में क्या लिखा हुआ था कि वो गोल्ड उस आदमी के लिए था, लेकिन इसमें क्या होगा, उस आदमी के लिए है, आप था भी कर सकते हैं इसके एतबार से, लेकिन उस आदमी के लिए है आप कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा उर्दू में। अब यहाँ पर सिफत बता रहे हैं आदमी की, हु रिमूव द बोल्डर फ्रॉम द रोड वे, ठीक है, हु का मतलब जो, ये आपका जो पूरा जुमला है पास्ट एंड डेफिनिट अफर्मेटिव में है। हु का मतलब जो, रिमूव का मतलब हटाना, ये आपका सेकंड फॉर्म है रिमूव की। द बोल्डर ये आपका ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम द रोडवे ये आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो ये जो सिक्का है, ये जो गोल्ड है, जो सोना है, ये उस आदमी के लिए जिसने इस गोल पत्थर को रास्ते से हटाए, या जिसने इस गोल पत्थर को रास्ते से हटाया। तो दोनों कर सकते हैं, हटाए भी, चूंकि यहाँ पर पास्ट का एतबार करते हुए हटाया भी आप कर सकते, लेकिन कहानी के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो जो इस गोल पत्थर को हटाए, ठीक है, तो उसमें इशारा क्या हुआ था कि जो सोना है उस आदमी के लिए जो इस गोल पत्थर को रास्ते से हटाए। तो क्या तर्जुमा हुआ कि पर्स में सोने के बहुत ज्यादा सिक्के थे और उसमें एक नोट भी था राजा की तरफ से, जिसमें ये लिखा हुआ था, या जिसमें इस बात का इशारा था, या जिसमें इस बात की निशानदही की गई थी कि गोल्ड या जो सोना है उस आदमी के लिए है जो पत्थर को, यानी गोल पत्थर को रास्ते से हटाएगा या हटाए, या जिसने हटा दिया, ये भी हो सकता है, तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों ही सही होंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये माना हुआ इस जुमले का। आगे क्या है, द पेजेंट लर्न व्हाट मेनी अदर्स नेवर अंडरस्टैंड, ठीक है, ये भी आपका एक जुमला है, द पेजेंट लर्न व्हाट मेनी अदर्स नेवर अंडरस्टैंड, ये आपका दूसरा जुमला है, ठीक है, लेकिन पूरा मिलाकर के एक जुमला हुआ। द पेजेंट लर्न ये आपका एक जुमला हुआ पास्ट एंड डिफरेंट अफर्मेटिव का, द पेजेंट नॉट पीजेंट, पेजेंट, ओके। किसान के बारे में सब्जेक्ट, लर्न का मतलब सीखना, ये आपका वर्ब है। तो क्या द पेजेंट लर्न कि किसान ने सीखा, अब ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन फिर भी एक सेंटेंस अपने आप में, व्हाट जो, व्हाट का मतलब क्या होगा, जो, ठीक है। मेनी अदर्स बहुत सारे लोग, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। नेवर कभी नहीं, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है जो कि असल में एक जुमला है, ये आपका नेगेटिव में नेवर की वजह से, ठीक है। तो उसने क्या सीखा, किसान ने सीखा वो कुछ जो बहुत सारे दूसरे, मेनी अदर्स बहुत सारे दूसरे, नेवर अंडरस्टैंड कभी नहीं समझते हैं या कभी नहीं समझते। तो किसान ने उन सारी बातों को या वो सारी चीजें सीखी, या किसान ने वो सीखा जो बहुत सारे लोग कभी नहीं समझते, ठीक। तो ये तर्जुमा हुआ इस स्टोरी का। इस स्टोरी में क्या सबक मिला हमें, इस स्टोरी में हमें सबक मिला
एवरी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव वंस कंडीशन। ये आपका एक जुमला है जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, ठीक है। एवरी ऑब्स्टेकल ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, हर रुकावट या हर परेशानी। प्रेजेंट्स का मतलब होता है पेश करना, देना, जो कि इस हमने इस्तेमाल किया क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये सिंगुलर था। एन अपॉर्चुनिटी ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। टू इम्प्रूव ये आपका दिवर्स में आ जाएगा, ठीक। तो प्रेजेंट का मतलब पेश करना, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, इम्प्रूव का मतलब होता है बढ़ाना, तरक्की करना, संवारना, वंस का मतलब होता है एक यानी कोई, यहाँ आदमी मुराद है, कंडीशन का मतलब हालत या कैफियत। तो क्या तर्जुमा होगा, एवरी ऑब्स्टिकल प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी, कि हर परेशानी एक मौका देती है। किस चीज का मौका देती है? टू इम्प्रूव वन कंडीशन, यानी इंसान की हालत को या किसी की हालत को या आदमी की हालत को अच्छा करने का, बेहतर करने का, ठीक। तो इस कहानी में जो सबक मिला है इसका तर्जुमा क्या होगा कि हर परेशानी इंसान की हालत को बेहतर बनाने का मौका देती है। कोई भी रुकावट हो इंसान की हालत को बेहतर बनाने का मौका देती है। इस सबक में हमें क्या अखलाकी पहलू मिल रहा है? हमें यह समझ में आ रहा है कि कोई भी परेशानी हो, ठीक है, कोई भी परेशानी हो, हमें परेशानी से नहीं घबराना चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में परेशानी आती है, हमें परेशानियों को हल करना चाहिए, उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें परेशानी में उलझना नहीं चाहिए वरना हम और उलझ जाएँगे, ठीक है। तो उस किसान ने उसके सामने एक परेशानी थी, ठीक है, उसने उसको हटाने की कोशिश की, तो उसका नतीजा हुआ कि उसे इनाम मिला। तो इसी तरह से हमारे साथ अगर आज परेशानी है तो हम उस परेशानी को अगर हम हल करेंगे तो कभी ना कभी हमारे हक में खुशी ज़रूर आएगी, ठीक है। तो हर परेशानी के बाद सुकून है और हर परेशानी का हल है। उसी को अल्लाह ने कुरान में कहा इन्ना मअल उसरि युस्रा, कि हर दुश्वारी के बाद क्या इंसान के लिए आसानी रखी हुई है। तो जब भी हमारे साथ परेशानी हो तो हमें उस पर सब्र करना चाहिए और उसको हल करने की कोशिश भी करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ज़रूर हमें सुकून मिलेगा। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं, इंशाअल्लाह अगली कहानी में मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।